आजीविका से संबंधित एमसीक्यूज। तो आजीविका संबंधी एमसीक्यूज में सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान है इज्जतनगर में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 2014 को। ग्रीन मिल्क कब शुरू हुआ? 18 दिसंबर 2013 में। ठीक है, तो गोकुल मिशन 2014 में चालू हुआ, जबकि ग्रीन मिल्क जो है उससे पहले 18 दिसंबर 2013 को चालू हो गया था। उसके बाद है, पशुधन बीमा योजना के तहत जो नक्सल क्षेत्र हैं यहाँ पे कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम दिया जा रहा है? पशुधन मिशन योजना के तहत जो एरिया नक्सल प्रभावित है उन क्षेत्रों में जो बीमा प्रीमियम दर है वो कितने प्रतिशत दिया जा रहा है? तो 60 से 80% बीमा प्रीमियम यहाँ पे दिया जा रहा है। बकरी के दूध में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में बकरी के दूध में पाया जाता है। भैंस पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत के अंदर? भारत के अंदर उत्तर प्रदेश जो है भैंस पालन में सबसे अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय डेयरी योजना कब चालू हुआ? एनडीपी, राष्ट्रीय डेयरी योजना अर्थात एनडीपी कब चालू हुआ? 6 मई 2012 को। ग्रीन मिल्क निर्माण हेतु कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? अगर हमको ग्रीन मिल्क बनाना है तो इसके लिए घुलनशील प्रोटीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? काशनी, जिकोरी और मशरूम। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ग्रीन मिल्क बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में गाय और बैल की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में गाय और बैल की जनसंख्या है 192.49%। क्या है? भारत में गाय और बैल की जो जनसंख्या है वो है। नवीन शूकर पालन क्षेत्र की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जशपुर में क्या चालू किया गया है? नवीन शूकर पालन अर्थात सुअर पालन की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी प्रजाति है बकरी की जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पश्मीना प्रजाति, पश्मीना प्रजाति। और इसके लिए ट्रिक हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है रांची में। अगला है, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस राज्य में होता है? तो मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्रीय, वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, डेयरी उद्यमिता सहायता योजना के तहत कौन सी योजना है? डेयरी उद्यमिता सहायता योजना। इसके तहत सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कितना अनुदान दिया जाता है? तो इन्हें 50% अनुदान दिया जाता है। डेयरी उद्यमिता योजना के तहत किसको? सामान्य वर्ग के जो हितग्राही होंगे उनको 50% अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व अंडा दिवस कब मनाते हैं? विश्व अंडा दिवस कब मनाते हैं? तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर माह के वो भी दूसरे शुक्रवार को क्या मनाया जाता है? विश्व अंडा दिवस। अगला प्रश्न है, गाय बैल पालन में प्रथम, तो गाय और बैल पालन में प्रथम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश प्रथम था। मुर्गी पालन में कौन प्रथम था? आंध्र प्रदेश। और एक और प्रश्न आया था ऐसे संबंधित, तो वो कौन सा प्रश्न था? हाँ, एक और प्रश्न आया था इस प्रकार का, भैंस पालन में अग्रणी, तो भैंस पालन में अग्रणी था उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गौ पशु भैंस प्रजनन परियोजना कब चालू हुआ। राष्ट्रीय गौ यानी गाय पशु और भैंस प्रजनन जो परियोजना है वो कब चालू हुआ था। तो ये सन 2000 में चालू हुआ था, अक्टूबर के महीने में। क्या योजना चालू हुआ था। राष्ट्रीय गौ पशु और भैंस परियोजना कब चालू हुआ था। अक्टूबर में। अक्टूबर में कब चालू हुआ था। सन 2000 को ये चालू हुआ था। अब अगला प्रश्न है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। तो कांकरेज और जमुनापारी। इसके लिए भी जो ट्रिक है वो अगले पृष्ठ में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है। कांकरेज और जमुनापारी। रेशम उत्पादन में किस किस राज्य का अग्रणी स्थान है। तो रेशम पालन में अग्रणी स्थान जो है वो भारत के अंदर अपने कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं पशु जनगणना में गाय और बैल की कुल कितनी नस्लें पाई गई थी। तो 20वीं पशु जनगणना में गाय और बैल को मिलाकर 43 जो नस्लें हैं वो प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न है बकरी की बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है। इसके लिए ट्रिक है। ठीक है, बकरी के ऊन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति है पश्मीना। तो इसके लिए ट्रिक है बकरी की ऊन से क्या बनाया। पर्स। बकरी की ऊन से क्या बनाया मैंने। पर्स बनाया। तो पर्स से पश्मीना। पर्स मैंने बनाया तो पर्स मैंने पश्मीना। इस प्रकार इसका ट्रिक होता है। अगला है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। तो बकरी क्या है। का खाती रहती है जमुना पार से। बकरी का खाती रहती है जमुना पार से, इसलिए वो सर्वाधिक दूध देती है। तो ये काकरेज और जमुना पारी जो है ये बकरी की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है आजीविका रक्षक योजना किससे संबंधित है। आजीविका संरक्षक योजना जो है भेड़ पालन से संबंधित है। कौन सी पालन। भेड़ को जो पालते हैं, जिस प्रकार से पाला जाता है, उस योजना को आजीविका रक्षक योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत 14 राज्यों में दूध उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत कितने राज्यों में दूध उत्पादन हो रहा है बोलेगा तो 14 राज्यों में, 14 राज्यों में। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण कब बनाया गया। तो ये 2001 में बनाया गया था। कौन सी योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण जून 2001 में बना था। कब बना था। जून 2001 में। पशु रोग नियंत्रण परियोजना किस प्रकार की योजना है। पशु रोग नियंत्रण परियोजना किस प्रकार की योजना है। तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। कौन सी योजना। पशु रोग नियंत्रण परियोजना केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में ये जानी जाती है। पशुधन बीमा योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम राशि दिया जाता है। कौन सी योजना में। पशुधन बीमा योजना। इसमें सामान्य क्षेत्र को कितना बीमा प्रीमियम दिया जाता है। तो उनको 40 से 60% बीमा दिया जाता है। प्रीमियम जो है बीमा की 40 से 60%। और वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 60 से 80% हमने पढ़ा था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे पशुधन बीमा योजना के तहत सामान्य क्षेत्र के जो हैं उनको बीमा प्रीमियम 40 से 60% दिया जाता है। अगला प्रश्न है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना है। क्या है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। तो ये है बकरी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना बकरी के लिए जो योजना है वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। अगला प्रश्न है मुंह पका खुर पका रोग के नियंत्रण के तहत कितने माह के अंतराल पर गौवंशी और भैंसवंशी पशुओं को टीका लगाया जाता है। तो इनको 6 माह के अंदर टीका लगाया जाता है। मुंह का पका खुर पका इस रोग के नियंत्रण के लिए किनको लगाया जाता है। गौवंशी यानी गायवंशी और गाय भैंस को टीका लगाया जाता है 6 माह के अंदर में, 6 माह के अंतराल में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंतर्गत आता है।
तो राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है वो राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास जो योजना है उसके अंदर जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन आता है। किसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन? ये गोकुल मिशन है वो राष्ट्रीय पशु प्रजनन और जो डेयरी विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना में सामान्य वर्ग को कितना अनुदान दिया जाता है? उन्नत मादा और वत्स्य पालन में 15,000 रुपये की इनको अनुदान दिया जाता है, ठीक है। जबकि उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना में एससी और एसटी को कितना मिलता है? तो इनको मिलता है 18,000। कितना मिलता है? 18,000। जगदलपुर के परचमपाल में किसका प्रजनन क्षेत्र है? तो सूअर का, ठीक है। जगदलपुर के कौन सी जगह है? परचमपाल। यहाँ सूअर का क्या है? विकास प्रजनन स्थित है, प्रजनन स्थित है, प्रजनन क्षेत्र स्थित है। किसका प्रजनन क्षेत्र स्थित है? सूअर का प्रजनन क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का बकरी के दूध के उत्पादन में स्थान। तो बकरी के दूध उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, पहले नंबर पर है बकरी के दूध उत्पादन में भारत। भेड़ पालन के बारे में सत्य बताना है, ठीक है। तो भारत का स्थान दूसरा है, भेड़ पालन में दूसरा है, जबकि बकरी के दूध उत्पादन में प्रथम है भारत। जबकि भेड़ का पालन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। और भेड़ पालन से संबंधित एक जगह है हरियाणा का हिसार, ये भेड़ पालन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हिसार में क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन क्षेत्र, हिसार में ही है केंद्रीय भेड़ प्रजनन क्षेत्र। इसके अलावा भेड़ पालन में अग्रणी राज्य तेलंगाना है। तो भेड़ पालन में अग्रणी राज्य कौन सा राज्य है? तेलंगाना, ये को याद रखना है। उसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदून में है। कहाँ पर है? मखदून। अगला है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मेहसाना। कहाँ पर है? मेहसाना में है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। अगला है कौन सी प्रजाति भैंस की नस्ल नहीं है? ठीक है, हमें देखना है इटावा और ये हो गए खरती और नीली। कौन सी जो प्रजाति है वो भैंस की क्या है? नस्ल नहीं है। इनमें से कौन सी प्रजाति भैंस की नस्ल नहीं है? तो इटावा तो है, सुरती भी भैंस की नस्ल है और नीली भी भैंस की नस्ल है। जो जेली है वो भैंस की नस्ल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जेली। ले जाएगा। अगला प्रश्न है दलहनी जो भूसा होता है उसमें क्या शामिल होता है? जो दाल वाली भूसा होता है बोल रहे हैं कि उनमें क्या क्या शामिल होता है? तो दाल वाली जो भूसा होती है उनमें अरहर, उड़द और मूंग, ठीक है। अरहर, उड़द, मूंग तीनों चीज़ें उसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरहर, उड़द, मूंग तीनों चीज़ें शामिल होती हैं जो दलहनी भूसा होती है उसमें। अगला प्रश्न है हरा चारा। हरा चारा के बारे में सत्य कथन क्या नहीं है? तो इसमें जो है रेशा कम होता है लेकिन प्रोटीन अधिक होता है हरा चारा में, ठीक है। और ये जो हरा चारा है ये अच्छे स्वास्थ्य है और दूध के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी सही है कि भाई ये जो हरा चारा है इसमें रेशा कम होता है, प्रोटीन अधिक होता है और ये स्वास्थ्य है और दूध के लिए लाभदायक होता है और इसमें विटामिन की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन इसमें 20% होता है, ये बोला है, ये गलत है, ठीक है। विटामिन की मात्रा अधिक होती है ये तो सही है, लेकिन विटामिन 20% होता है ये सही नहीं है, ठीक है।